पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह जी, कृषि क्षेत्र में, काशी बनारस से। राधे राधे। स्वामी जी प्रणाम। महाराज जी, किसानों की दशा व दिशा पर मार्गदर्शन करें। हम सब किसान ही हैं, कर्म भूमि में आए हैं, सब शुभ अशुभ कर्मों की खेती बो रहे हैं। नहीं बोला, कोई उसका दुख रूपी फल भोग रहा है, कोई सुख रूपी फल भोग रहा है। शुभ और अशुभ कर्म, ये कर्म भूमि है ना मृत्यु लोग। वैसे तो हम सभी किसान ही हैं, पर वास्तविक जो प्रगट लीला में जिनको किसान कहा जाता है, ये बड़ी ही मतलब तपस्यामयी जीवन होता है किसानों का। क्योंकि हम किसानों के घर में पैदा हुए, तो हमें कोई उसमें पढ़ना नहीं, उस विषय को हम जानते हैं कि अब जैसे 10 बीघा खेती है, 15 लोग घर में हैं। अब बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, ब्याह बर, खाद पानी, सिंचाई का घंटों के पैसे होते हैं। 4 घंटे 5 घंटे में 1 बीघा, ऐसे ऐसे होता है। ठंडी के समय जब कोई रजाई नहीं छोड़ना चाहता, वो जो कपड़े हैं भी वो समेट के, क्योंकि पानी लगा है, पूरी रात पानी लगाता है पूरी। अब इतना महंगा समय है और उसका अनाज इतने गिरकर सस्ते दामों में जाता है, और पूरा देश उसी का उदर पोषण का हेतु होता है, वो उसी का किसान का। लेकिन उसकी हालत ये रहती है कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतनी लागत लगती है। अच्छा, उसमें है ही नहीं कि लागत लगने पर हमें माल मिल ही जाएगा। अब लाही सरसों जिसे कहते हैं, खेत बढ़िया खूब चक हो गया, बाली एकदम पकी तैयार, सुबह उसे काटना है और शाम के हल्का पानी हो गया, सूर्य की किरणें निकली, सब कलियां फूट गई, सब सरसों बिखर गए। अब वो बैठे रो रहा, क्या करे, लाखों रुपया लगा करके भी वो गरीब का गरीब और कर्जदार हो गया। ऐसे जब उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तो फिर एक उपाय मिलता है कि क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। ये हम मतलब पढ़ी लिखी बातें नहीं कह रही है, हम समस्या कह रहे हैं। हम लोग जैसे किसान के घर में जन्मे थे ना, तो रात में बादल गरज रहे हैं, पकी फसल गेहूं की खड़ी है, चना की खड़ी है, सरसों की खड़ी है, पूरा परिवार ऐसे बैठा है, राम 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 भगवान, बस 2 दिन का समय दे दो, किसी तरह काट करके हम घर। अब अगर वो 2 दिन में वर्षा हो गई तो पूरे साल की कमाई गई उसकी। अब उसको ना कोई सरकारी सहयोग मिलेगा और ना सामाजिक सहयोग मिलेगा। वो सदैव, इसीलिए जैसे भारत का सैनिक प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, ऐसे ही सच्ची पूछो तो महान तपस्वी किसान, वो हमारे पूरे देश को भोजन दे रहा है। भाई आप बड़े पदाधिकारी, लेकिन खाओगे तो रोटी दाल ही और वो तो वहां पैदा हो रहा है, मेहनत उसकी देखो। स्कूल से आने के बाद हमें पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था, मक्का के खेत है, रखाओ चल के मक्का। इतनी किसानी का, इतनी मेहनत का उसका जो का, और वो जब बाजार में अन्न जाता है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जब वो सामान लेता है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है तो वो हमने देखा है कि किसान आदमी जो है ना, कभी ब्याह बर हो तो नए कपड़े बल गए, वो भी साल में एक आध बार, जो अन्न का ड्योढ़ा लगा है उससे, नहीं तो उसका जीवन बड़ा कष्ट में रहता है, बड़ा कष्ट है। किसान वास्तविक प्रणाम योग्य और सबके प्रणाम योग्य है, क्योंकि कुछ भी तुम 10 लाख कमाओ महीने, लेकिन खाओगे क्या? 10 लाख थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न ही ना। तो उसके अब ये कि थोड़ा सा आधुनिकता बढ़ गई है, पर वो अन्न में पावर नहीं रहा। जैसे अपने लोग थे ना, 1 बीघा में 8 मन गेहूं होता था, 8 मन, क्योंकि उर्वरक डालने की सामर्थ्य भी नहीं थी, और उर्वरक निषेध भी किया जाता था कि अन्न पौष्टिक रहेगा। गाय का गोबर, वो जो गांव में पशुओं का एक वो बनाया जाता है ना, गोबर डालने का, हाँ, उससे फिर भर भर के बैलगाड़ी में खेतों में बिखेरा जाता। 8 मन हमारी, अब जो है 60 मन, 40 मन, 45 मन, पर उस अन्न में ऐसे केमिकल उर्वरक तत्व मिल गए कि वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, स्वस्थता नहीं सुरक्षित रह पाती। अच्छा, अब जब पशु नहीं पालेंगे, क्योंकि अब पशु ना पालने का स्थान बनता जा रहा है, क्योंकि बैल से तो खेती जोती नहीं है, ट्रैक्टर से जोती नहीं है, तो बैल का तो मतलब नंदी का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया कि कोई किसान पाले। क्यों पाले, मतलब समझो,
अब वो क्या, अब बछड़ा होता था ना तो एक हर्ष सा होता था किसान के, ये गाय माता ने बछड़ा दिया, अभी आगे चल करके बैल होकर हमारे हल जोते, मतलब 8-10 गायें तो होती ही थी, और उनका गोबर, उनका दूध, वो पौष्टिकता पर किसान आदमी जहां अर्थ की बात आती थी वहां साहूकार सेठों के कर्जे की तरफ सोचना पड़ता था कि भाई अगर 1,000 रुपया लेना है तो फिर 20% में अब वो अगर मतलब 10 रुपए भी चाहता है तो उसे अनाज बेचना है। अब उसको ये देखना है कि हमारे ड्यूड़ा में अगर अनाज कितना है, 1 साल का भोजन उसी से होगा। अब वो बहुत कष्टमय जीवन हमने देखा है, मतलब उसी कुलों में पैदा हुए किसानों के तो देखा है। तो किसान का अगर सरकार से अच्छा सहयोग हो तो भले कुछ हो, नहीं तो वो आज अच्छा खेती में जैसे आप बार बार उर्वरक डाल रहे हैं तो उसकी क्षमता कम हो रही है, भूमि की क्षमता कम हो रही है, वो अन्न फिर उतना नहीं उपजा पाए। अब वो जो केवल किसान है जिनके लड़के बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको तो ठीक है, खान पीने को खेती से हो गया और अर्थ है, लेकिन जो केवल किसान है सच्चे मानो एक तपस्वी से कम नहीं है, भारी तपस्या का उनका विषय होता है। तो इसलिए उनकी तो हम वंदना ही कर सकते हैं, उनके विषय में बस यही है कि सरकार सहयोग करे। और तो मतलब किसान चूंकि अब इतना बुद्धि का वो फैलाव नहीं है, वो छल कपट और संसार, गांव के आज भी लोग हैं, मतलब आज भी है। आपको बताए, आप जैसे चले जाओ कोई परिचय नहीं है और आप ऐसे कुछ जरा सा तो वो एक दामाद की तरह आपका सेवन करेंगे, आओ भैया बैठो चाय पी लो भोजन पालो। और यहाँ चले जाओ कॉलोनी में, बगल वाले कमरे में कौन रहा है कोई परिचय नहीं है, चाहे जितना रोए चिल्लाए कोई पूछेगा नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो। और गांव में एक आदमी कष्ट में हो तो सैकड़ों लोग वहां खड़े हो जाएंगे जाके। एक आज भी ऐसा माहौल है। किसान तो जैसे हमारे यहाँ पीछे देश में नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान, तो इसलिए किसान तो सर्वोपरि है, उसके आगे मतलब आपको लगेगा कह रहे उसके आगे कोई नहीं है। अगर हम संत जन जिन्हें कहा जाता है तो हम पैदा भी उन्हीं के घरों में हुए हैं और पले भी वहीं हैं और पोसे भी गए हैं और आज भी उधर वहीं से भर रहा है, आज भी उन्हीं के। अगर कोई भी है तो अन्न कहाँ से आ रहा है, किसान से तो आ रहा है, कोई ना कोई तो दे रहा है। बड़े बड़े परमहंस जो है भगवदानंद में डूबे हुए घरों में जाके भिक्षा, नारायण हरि लाओ भिक्षा दो, तो वो चाहे भूखा रह जाए पर उसको पवाएगा वो। ये मतलब सहानुभूति उसके हृदय की, हाँ उसकी सह तो और तो कोई सहयोग कर नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते। ये भी बात है, गरीब हैं मेहनत करते हैं पर वो ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो सूखी रुकी है खा लीजिए। अब अगर सरकार के द्वारा सहयोग की, जैसे उनकी फसल नष्ट हो गई अतिवर्षा से, अनावृष्टि से, ओले पड़ जाने पर ऐसे, तो हाँ तो भले को, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा देखा नहीं जाता उनकी तरफ ज्यादा देखा नहीं जाता है। तो भगवान ही सहयोग करे, बस ये है, भगवान ही उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि महान तपस्वी का एक जो जीवन एक सच्चे किसान का जीवन होता है। तपस्वी की तपस्या तो फलीभूत होगी, लेकिन उसको फसल मिलेगी कि नहीं संशय है उसको संशय कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हाँ, वो अब गेहूं गलेथ में हुआ, गलेथ माने बाली आने वाली है, अब पानी गिरा, हवा चली, गिर गया, अब दाने का वजन खत्म। क्योंकि हम लोग देखा ना कि परिवार के लोग शोक मना रहे हैं कि पूरी फसल गई। कैसे भगवान पूरा परिवार कैसे पलेगा, इस बात की समझ से कैसे पलेगा। बुखार है ना, अस्पताल नहीं ले जाते थे, हर श्रृंगार का पत्ता, इसका पत्ता, उसका, भैया अस्पताल जाओगे 100-200 रुपया लगेगा, मतलब उसके लिए गेहूं 3 रुपया किलो गेहूं था उस समय, जब घर से निकले हैं उस समय 3 रुपया किलो गेहूं था ऐसा, और 3 रुपया लीटर दूध था और 45 रुपया किलो घी था, शुद्ध देसी घी 45 रुपया किलो। अभी 35-40 वर्ष की ही तो बात है। अब देखो कितना समय बदल गया है। अब किसानी जैसे ट्रैक्टर से होती है, इसलिए पशुओं का आदर नहीं रह गया, तो फिर गोबर कहाँ से मिलेगा। अच्छा, शुद्ध दूध जब तक नहीं शरीर में जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कि दूध नहीं दूहना चाहिए, जो कम नहीं, ऐसा नहीं, 4 थन उसके हैं, अगर 2 थन बछड़े को पिला दो पर्याप्त तो छक जाएगा। 2 थन आप सेवा करते हैं, उसके दूध दूह लीजिए और अच्छे से सेवा कीजिए, गाय या जो भी जानवर आज पाले, उससे परिवार पुष्ट होता है। अब देखो, धन के लोभ से
दुग्ध में ऐसा मिश्रण किया जाता है कि मतलब 50 लीटर दूध तैयार नकली कर दिया गया। अब वो जब बच्चे छोटे छोटे पिएंगे, आंतों में जाएगा तो सबके नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो अर्थ की प्रधानता रखने वाला व्यक्ति नहीं जान पा रहा है। घी जैसा परम पवित्र वस्तु, अगर एक चम्मच पूरी दाल में घी पड़ जाए तो महक जाती थी। और ऐसे हाँ, और अब जो है ना, आप घी का स्वाद क्या, अगर उसे मतलब गर्म किया जाए तो बदबू सी आती है। बदबू सी, मतलब अखाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे, धीरे धीरे समाज के विचार धन प्रधानता होने के कारण दूषित होते जा रहे। पर किसान को हम प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम योग्य ही रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत होती है। चावल थाली में आए तो आप पा लिए, 50 रुपए के ले लिए, लेकिन उतने चावल पैदा करने के लिए उसने कितनी मेहनत की। एक एक पानी गिर रहा है, इतने इतने पानी में धान लगा रहा है, कितनी मेहनत करके उससे पाल पोस के बड़ा करके चंद रुपए उसको मिलते हैं, उसको चंद रुपए ही मिलते हैं। तो ये बहुत तपस्या, और ये भगवान इसीलिए उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते। कोई न कोई साधु महात्मा अगर भोजन पा लिया तो उनका घर पवित्र, उनका कुल पवित्र हो जाता है। और कोई ऐसा हमने गांव में नहीं देखा कि जो रामकृष्ण हरि ना बोले। उस समय लालटेन और वो लैंप, हाँ ऐसे ऐसे वाले, तो बिजली तो थी नहीं, तो लैंप जला के रामायण हो रही, कहीं कहीं कीर्तन हो रहा है। हम गांव में देखा, शाम के कहीं आरती हो रही। बड़े भागवतिक भी लोग होते, पूरा दिन मेहनत करेंगे, 10-20 मिनट तो जरूर ऐसा। हाँ, कोई भी साधु महात्मा गांव में आ जाए भूखा नहीं जा पाएगा। हाँ, ऐसा मतलब भाव सद्भावना देखी है। तो किसान को तो प्रणाम ही है, उसका सहयोग सरकार या भगवान ही करे तो है, और तो कोई समाज क्या करेगा उसका सहयोग। आज हमें इसलिए ज्यादा अच्छा लगा कि आप एक किसान के विषय में बोले, नहीं तो प्रायः सब अपने सुख के लिए और पदों के लिए बात करते हैं, उसकी वार्ता ही नहीं होती। वो बेचारा गाँव, हाँ, जो आपने किसान की बात है। 2021 में पद्मश्री मिला है गुरजीत पिताजी को। जी जी इसी के क्षेत्र में। जी जी, बिल्कुल आपकी भावना को हम सम्मान करते हैं। देखो, ये जो बाहरी पद है ना, ये अच्छा है लोक सम्मान के, लेकिन अगर संतों का हृदय प्रसन्न हो जाए, नहीं, अगर कोई मतलब भगवत मार्ग का आपको आदर दृष्टि से देख ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। करोड़ लोग आपका सम्मान करें, वो बात एक अलग हो गई, और एक वीतराग भगवत मार्ग का पथिक, वो इस दृष्टि से कि तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। ये तो ना, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, प्रभु अनुग्रह करेंगे तभी ये बात। जैसे हमें बाद में हृदय शीतल वाला तो कहा, आपसे जो कहा, अगर किसी भी भगवत समर्पित हृदय में आपका आदर हो गया, आपकी बात का आदर हो गया, वो यहीं रखा रहेगा। वो पद, ये पद परम पद तक पहुंचाने के काम में आएगा। इसलिए हाँ, नाम जप करो, नाम जप करते रहो, और जैसे यहाँ सम्मान है ऐसे भगवान के दरबार में आदर हो। जीवन की पूर्णता यही है कि जब अंतिम श्वास हो तो हम प्यारे के पास पहुंच रहे हो, अपने जीवन धन के पास। बड़ी कृपा है, आनंद। धन 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 धन।